अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 अब हम करेंगे। विदे मूर्ति की ये बुक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखें, आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी कि फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। उनमें पहला तरीका आया था कि सेपरेबल क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर होमोजीनियस, फिर एग्जैक्ट, फिर नॉन लीनियर, लीनियर, नॉन एग्जैक्ट और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस तरह की आपने इक्वेशंस पढ़ी थी। अब हमने क्या करना है कि उन्हीं इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू, यानी न्यूमेरिकल तरीके से, न्यूमेरिकली उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है ये हम देखेंगे। अब तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये देखें जी, ये पावर सीरीज सॉल्यूशन जो है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना होगा वो मैं बता दूँगा। पावर सीरीज़ सॉल्यूशन में हम दो तरह के मेथड जो है ना वो पढ़ते हैं। पहला मेथड है जी मैक्लॉरन फार्मूला लगाते हैं कि मैक्लॉरन फार्मूला लगा के कैसे हल करते हैं। उसके बाद मैक्लॉरन थ्योरम के बाद फिर आता है जी ये टेलर थ्योरम से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और ये उसने लिखा हुआ है कि अगर एक्स नॉट नॉन ज़ीरो हो तो फिर हम टेलर सीरीज़ जो है ना वो लगाते हैं, अबाउट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट। अगर एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो हो तो वहाँ पे ज़्यादातर मैक्लॉरन थ्योरम लगता है, और अगर एक्स नॉट ज़ीरो नहीं है बल्कि एक्स नॉट कोई पॉइंट है तो फिर हम ज़ीरो के अलावा कोई पॉइंट है तो फिर वहाँ पे हम टेलर सीरीज़ जो है वो लगाएंगे। मैक्लॉरन सीरीज़ ये एफएससी में भी पढ़ी थी। ये इसका फार्मूला है वाई ऑफ एक्स, या इधर एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं, इधर लिखते हैं वाई नॉट या एफ ऑफ एक्स नॉट, इधर एफ डैश एक्स नॉट, और ये एफ ऑफ ज़ीरो। यानी कि ये फार्मूला ना ऐसे लिखा होता है। इसकी जगह हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, इधर हम लिखते हैं एफ ऑफ ज़ीरो, एक्स ओवर वन का फिक्टोरियल, यानी एक्स की पावर 1 ओवर 1 का फिक्टोरियल, वाई एफ डैश ऑफ ज़ीरो, इसी तरह प्लस एक्स की पावर 2 का फिक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो भी इसे कहते हैं, और इसे एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो भी कहते हैं। इसी तरह आगे भी टर्म्स आती हैं। अब जैसे इस सवाल को हमने वैल्यूएट करना है, यहाँ पे देखें ये उसने दिया हुआ हमें, और वो बता भी रहा कि मैक्लॉरन थ्योरम लगा के इसको वैल्यूएट करें। लेकिन फ़र्स्ट 5 टर्म्स तक तो ये पहली 5 टर्म ले लेंगे, 1 2 3 4, और एक और साथ लिख लेंगे। 5 टर्म लेके वहाँ तक इसको हल करेंगे। ये वाई डैश की वैल्यू ये दी हुई है। अब आपने क्या करना है कि ये वाई डैश की वैल्यू है। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो आपका वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, उसको हम एफ एक्स वाई फंक्शन के इक्वल ऐड कर देंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये फार्मूला उसने लगा लिया 5 टर्म तक। उसके बाद वाई डैश की वैल्यू ये है, वाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 है, ये भी दी हुई है। वाई डबल डैश ले लें, ये आ जाएगा। वाई ट्रिपल डैश ले लें, ये आ जाएगा। वाई 4th दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। ये उसने डायरेक्टली लिखे हुए हैं, आपने इनको सॉल्व करके देख लेना। अब वाई डैश ज़ीरो, ये जो वाई डैश निकाला था इसमें एक्स की जगह 0 लगा दें। जो वाई डबल डैश निकाला था, वाई ट्रिपल डैश निकाला था, वाई 4th डेरिवेटिव निकाला, इसमें एक्स की जगह 0 लगा के ये वैल्यूज़ है। अब आप ये फार्मूला लिखें और फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो ये चीज़ आ गई, यहाँ तक 4 टर्म तक आ गया। लेकिन ये वैल्यूज़ उसने हमें दी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे ना ये वैल्यू दे गया 0, यानी समझ लें कि इस सवाल में एक्स नॉट की वैल्यू ये वाली वैल्यू एक्स नॉट की है। ये वाली जो जहाँ पे दी होगी, आपने 0 से स्टार्ट होना है और 0.4 तक जाना है। ये एक्स नॉट की वैल्यू तो 0 हो गई ना, तो x1 की वैल्यू ले लेंगे हम 0.1, x2 की वैल्यू ले लेंगे 0.2, ठीक है।
और x3 की वैल्यू ले लेंगे 0.3 और इसी तरह x4 की वैल्यू ले लेंगे 0.4। तो ये उसने 0 लिखा है, ये x0 की वैल्यू है, ये आगे 0.1 डायरेक्टली 0.4 लिखा है। तो ये इस तरह से ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि ये 0 है, फिर आगे 0.1 आना है, 0.2 आना है, 0.3 आना है, फिर 0.4 है। तो आपने ये देखो, ये x0 0 था, x1 x2 x3 x4 ले लें वैल्यूज़। तो इसमें आपने निकालना क्या है, निकालना भी यही है आपने y1 y2 y3 y4, जितनी x की वैल्यूज़ हैं वहाँ तक ही y की निकलेंगी। ये देखो y1 निकाला है, y2 y3 और आगे y4। y1 कैसे निकालना है, x1 की ये वैल्यू पुट कर दें, y2 के लिए x2 की वैल्यू ये पुट कर दें, y3 के लिए x3 की वैल्यू ये पुट कर दें, y4 के लिए x4 की ये वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो ये x1 x2 x3 और x4 y4 तक हमें वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसमें ये इनिशियल कंडीशन लगाएं, सी की वैल्यू निकालें, ये पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर इसमें भी ये जवाब आया, इसमें भी ये देखें x1 x2 x3 और x4 ये वैल्यू बारी बारी पुट करें तो ये वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। ये वैल्यूज़ हमें पहले तरीके से मिली थी, ये जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ये वैल्यू उस तरह से मिली है, उसने कंपैरिजन किया हुआ है। और अगर एरर निकालना है तो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद आगे आना है टेलर का, कि टेलर सीरीज़ में भी वही है, ये फार्मूला बस चेंज होना है। ये टेलर सीरीज़ का फार्मूला, ये जैसे ये क्वेश्चन देखें, ये टेलर सीरीज़ का फार्मूला ये आपने याद करना है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम। तो ये yn है, इधर yn-1 डैश, yn-1 डबल डैश, ट्रिपल डैश। इसी तरह से यूज़ ये dy/dx या y डैश है, इसको आप xy भी कहते हैं, इसकी ये वैल्यू दी हुई है। अच्छा, इसमें क्या लेना है वो अब खुद ही बता गया। x0 की वैल्यू क्या है 0 और y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू 1। अच्छा, एक चीज़ देखना कि ये वैल्यू x0 की होती है, ये y0 की होती है। x0 0 है, y0 भी उसने दिया होगा 1। अच्छा, ये x0 0 था ना, तो x1 ये होगा, x2 ये होगा, x3 ये होगा, x4 ये होगा। तो मतलब आपने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है, x0 की, x1 की, x2 की, x3 की, x4 तक वैल्यू दी हुई है, तो y4 तक निकालेंगे हम। तो ये देखें ज़रा, ये x0 y0, h स्टेप लेंथ h को कहते हैं, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे उसने बताई तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये 0.1 का फ़र्क है इनमें। तो h की वैल्यू जो है ना वो 0.1 ले लेंगे हम। फिर उनके डेरिवेटिव्स लेंगे, ये y डैश है, तो अगर आपने y0 निकालना है तो यहाँ पे लगा देंगे, इधर नॉट लगा दें, y बाद में यहाँ इनके साथ नॉट ये वैल्यूज़ पुट करके ये निकालें, ये y1 में पुट कर दें। इसी तरह y2 निकालेंगे, y3 और y4 तक निकालेंगे। अच्छा, ये क्या हुआ भला, ये देखो, ये था ना, ये है ना y डैश x² माइनस y²। आप जब नॉट वाला हम निकल कर रहे हैं तो इसको क्या लिख देंगे, y0 डैश x0 का स्क्वायर और y0। इसी तरह ये y0 डबल डैश हो जाएगा ये वाला। फिर जब आपने ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखें, ये y1 है, y1 डैश, मतलब बेटा ये देखें, ये आया था ना आपका वो डेरिवेटिव इसका लेके, ये y डैश था, तो ये डेरिवेटिव आगे लेना है y डैश का, ये आना है डबल डैश, ये आना ट्रिपल डैश, ये आना। तो पहले आप सब में इनके साथ नॉट लिख दें, फिर इनके सब के साथ 1 लिख दें, फिर 2 लिख दें, 3 लिख दें, जहाँ तक आपने जाना है। और ये फार्मूले में वैल्यूज़ लगाते जाएं। ये देखें, y1 निकला था, y1 का मतलब है y 0.1 पे और y2 का मतलब था y 0.2 पे, ये निकालेंगे। फिर हम उसी फार्मूले में टेलर सीरीज़ में ये देखना, जब आपने y1 निकालना है तो n की जगह हम 1 पुट कर देंगे,
जब हमने y2 निकालना है तो n की जगह 2 लगा देंगे, y3 के लिए n की जगह 3 और y4 के लिए n की जगह 4 लगा देंगे। तो ये आपका जो है ना ये भी 4 टर्म तक ही जाना था क्योंकि वो 4 ही वैल्यूज़ थी। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करके सारी वैल्यूज़ इसकी निकाल लेंगे। फिर इसी तरह एग्जैक्ट तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हम वो मेथड में आपको करनी सिखाई थी। ये वो मेरे ख्याल में लीनियर बन रही है, तो लीनियर वाले तरीके से इसको सॉल्व करके फिर इसमें वो वैल्यू x की पुट कर देंगे जो x0, x1, x2, x3, x4 और वहाँ से y1, y2, y3, y4 की वैल्यू निकल आएगी। फिर दोनों को माइनस करके कंपैरिजन निकाल लेना। उसके बाद बेटा जी ये है जी टेलर सीरीज़ मेथड फॉर सिमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन दी होंगी, वहाँ पे 1 इक्वेशन थी, अब 2 इक्वेशन आपको दी हुई हैं। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन को भी। कंडीशन बस ये देखें, जब y1 ही सॉल्व करनी है तो ये फार्मूला जनरल लिख लेना, z1 के लिए बस वो फार्मूला चेंज होना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है जी, ये dy/dx, ये dz/dx की वैल्यू दी हुई है। ये y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू 2 है, x0 की क्या है, x0 की वैल्यू बेटा जी यहाँ पे 0 है और y0 की 2 है। इसी तरह इसमें अगर आप देखें तो इसमें x0 की वैल्यू क्या है 0 और z0 की वैल्यू 1 है। आगे ये चीज़ें उसने बताया हुआ है निकालनी है जी, y 0.1, 0.2, z 0.1, z 0.2 ये आपने निकालना। तो ये वही चीज़ है, परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। बस समझ लें कि पहले 1 इक्वेशन थी, अब 2 हो गई हैं, तो वो 2 के मुताबिक y वाली को y वाला फार्मूला लगा के साथ और z वाली को z वाला फार्मूला लगा के दोनों को साथ साथ ही हम सॉल्व करते जाएंगे उनकी वैल्यूज़। ये देखें ना, ये इनके आगे मज़ीद डेरिवेटिव ले लें, इसके मज़ीद डेरिवेटिव, ये इनके डेरिवेटिव्स आगे ले लें और फिर z वालों के डेरिवेटिव्स यहाँ पे ले लें। ये देखें, ये z वालों के डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव ले। इसी तरह से वो अब y1 निकालना है तो इधर इनके साथ नॉट आ जाएगा, z1 निकालना है तो इधर नॉट आ जाएगा, y2 निकालना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y1, अगर z2 निकालना हो तो इधर z के साथ z1 आ जाएगा, अगर इधर y3 निकालना हो तो इधर y के साथ 2 आ जाएगा, z4 निकालना हो तो इधर z के साथ 3 आ जाएगा। तो ये आपने जो है ना वो इक्वेशंस इनको फिर वो ये देखें, ये यहाँ पे ये लिख के, मतलब ये है ना ये y'(x0 + z) है ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ, मतलब ये देखो ना, ये y' है ना, y'(x + z). अगर मैं कहूँ कि y'(0) किसके बराबर होगा तो आप कहेंगे x0 + z0 के। इसी तरह z वाले में भी अगर ये y'', अगर मैं पूछूं कि y'(0) क्या है तो आप कहेंगे 1 + z'0। अगर मैं पूछूं कि y1' किसके बराबर है 1, तो अब यहाँ और यहाँ भी 1 लिख देंगे। 2 पूछूं तो यहाँ 2 लिख देंगे आप। तो ये इस तरह से आपके दोनों इक्वेशन जो हैं वो सॉल्व होती जाएंगी। फिर उसके बाद आ गया कि टेलर सीरीज़ फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करना है आपने कि d2y/dx2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव होगा। तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे जो y' है ना, y' उसको p के बराबर पुट कर लेना है और फिर आपकी जो इक्वेशन है ना वो फर्स्ट ऑर्डर वाली बन जाएगी। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये इसको y'' है तो आप y' को p पुट करें और ये इसमें लगा के ये p' ये निकाल लें। तो ये अब वो समझ लें कि ये फर्स्ट ऑर्डर बन गई। अच्छा, जब ये आप पुट करेंगे ना तो साथ ये वाली कंडीशन भी चेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी साथ चेंज करके अब इसको फर्स्ट वाले तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। कंडीशन कैसे चेंज होनी है, देखें y' की जगह p यहाँ पे लगा देंगे, ये p' हो जाएगा ना, y'' ये हो जाएगा p'।
माइनस एक्स पी स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव को लहरा कर देना पी डैश को। कंडीशन देके चेंज होने लगे। पहली कंडीशन क्या थी, वाई नाट यानी वाई ज़ीरो भी इसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू वाई नाट की वैल्यू क्या थी 1, तो वाई नाट की वैल्यू 1 थी। तो अब आपने ये यहाँ पे जो है ना पी एफ ज़ीरो वो लिख देना है।